इस एक कंपनी का स्टॉक पिछले एक साल में 300% से ग्रो हुआ है, लेकिन आज भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 90% नीचे है। मैं बात कर रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी के बारे में, और कुछ लोगों का मानना है कि ये कंपनी करंटली एक टर्न अराउंड स्टेज में है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस कंपनी की एक एनालिसिस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। तो आज हम समझेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बिजनेस और फंडामेंटल्स के बारे में, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि एक कंपनी करंटली एक कमबैक दिखा रही है या नहीं। देखिए, सुज़लॉन जो है वो प्राइमरीली एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरर है। पहले समझिए वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। जब एक कंपनी एंड टू एंड अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खुद ही करती है इंस्टेड ऑफ हैविंग एन अदर कंपनी डू इट, या फिर आउटसोर्सिंग एन ऑपरेशन, उस चीज को हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी कंपनी सारी आइडियाज खुद बनाती है, प्लान्स खुद डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, फिर सेल्स और इंस्टॉलेशन भी खुद ही करती है। तो सुज़लॉन की केस में जो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे रोटर ब्लेड्स की, ट्यूबुलर टावर्स की, वो सारी ये कंपनी खुद करती है। उसी के साथ इसकी इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल्स सर्विस भी ये कंपनी ऑफर करती है। तो मेनली सुज़लॉन के दो डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, और दूसरा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। करंटली इस कंपनी ने 20 गीगावाट की विंड एनर्जी इंस्टॉल की है 17 देशों में अक्रॉस 111 विंड फार्म्स। और कंपनी के मेन क्लाइंट्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनीज है, जैसे ACC, SBI, गेल, ONGC, अदानी रिन्यूएबल्स और रिलायंस। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट फंक्शन के सेंस में देखें तो 73% आता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से, जहां वो विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाते हैं, और 23% आता है इन टर्बाइन जनरेटर्स की ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस से। कंपनी का 94% रेवेन्यू भारत से आता है और 6% रेवेन्यू आता है बाकी के देशों से, जैसे USA और कनाडा। अब सुज़लॉन हिस्टोरिकली एक काफी ओवर लेवरेज्ड कंपनी थी, जहां इनके बैलेंस शीट पर बहुत सारा डेट था, लेकिन 2022 साल में इन्होंने इस डेट को रीस्ट्रक्चर किया। साथ ही 2023 में कंपनी ने एक राइट्स इशू किया, जिससे बैलेंस शीट पर कैश भी आ गया और डेट कम भी हो गया। करंटली कंपनी NCLT अप्रूवल का भी वेट कर रही है, ताकि इनका मर्जर सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके अपनी सब्सिडरी के साथ, जिसका नाम है सुज़लॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और इनका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और पावर इवैक्यूएशन बिजनेस है, जो करंटली सुज़लॉन गुजरात विंड पार्क के अंडर आता है, उसके साथ डीमर्जर हो सके। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज ये नोट करनी है कि 2022 में इनकी एक सब्सिडरी थी सुज़लॉन जनरेटर्स लिमिटेड। इस कंपनी का इन्होंने डाइवेस्टमेंट कर दिया और इसको पूरी तरह वॉइथ टर्बो प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। बोलने का यह मतलब है कि रीसेंट कुछ सालों में कंपनी ने काफी ज्यादा मर्जर्स और डीमर्जर्स में एक्टिविटी दिखाई है। इसका यह फायदा होता है कि कंपनी अपने कैपिटल को और एफिशिएंटली एलोकेट कर पाती है। इस केस में कंपनी ने रियलाइज किया कि कुछ सब्सिडरीज में कैपिटल सही से एलोकेट नहीं हो रहा था, तो वहां पर कंपनी ने डाइवेस्टमेंट कर दिया। और बाकी केसेस में जहां कंपनी को लगा कि हम हमारी स्ट्रेंथ्स को और बेहतर फोकस कर सकते हैं, उस केस में कंपनी ने मर्जर्स और डीमर्जर्स किए। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हिस्ट्री को समझते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को 5% के CAGR से ग्रो किया, और इस दौरान कंपनी ने अपने अर्निंग्स को 20% के CAGR से ग्रो किया। लेकिन अगर आप 2013 से लेके 2024 का टाइम पीरियड देखो, तो इस दौरान जो 11 साल बीते, वहां पर 7 सालों में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया। अब ये क्यों हुआ है समझने आपको कंपनी की हिस्ट्री की तरफ देखना होगा। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि 2008 में हुई थी फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके जस्ट पहले सुज़लॉन के काफी एम्बिशियस सपने थे। कंपनी ने बड़े बड़े लोन्स लिए थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इन लोन्स के जो पैसे थे, उससे कंपनी ने बहुत से और कंपनीज को अक्वायर भी किया था। और फाइनेंशियल क्राइसिस के पीक पर सुज़लॉन का जो डेट था वो काफी हाई था, और सुज़लॉन काफी ज्यादा कंपनीज को अक्वायर भी कर रहा था। और जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, तब सुज़लॉन के डेट पर काफी प्रेशर आया। कंपनी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई जहां वो उस डेट को मैनेज नहीं कर पाई, और कंपनी के लॉसेस तेजी से बढ़ने लग गए, स्पेशली बिकॉज एनर्जी सेक्टर ये काफी ज्यादा हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। उसके बाद 2008 से लेकर आज तक कंपनी ने कमबैक करने काफी सारी चीजें की, स्पेशली अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया। यहाँ पर कंपनी ने अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया, कई सारी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया,
जो सारी सब्सिडरीज सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, इनका डीमर्जर कर दिया या फिर इनको भी बेच दिया। और ऐसा करके धीरे धीरे 2014 के बाद से लेकर आज तक कंपनी ने भारत में 20% का मार्केट शेयर एक्वायर किया। अब बड़ी इंटरेस्ट पेमेंट्स और बड़े लोन्स की वजह से अर्निंग्स वॉलेटिलिटी तो आई, लेकिन रीसेंट टाइम्स में सुज़लॉन ने अपने बैलेंस शीट को इतना ज्यादा डीलेवरेज कर दिया कि इनका करंट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.04x पर है। और साथ ही कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक है वो भी 24% पर पहुंच गया है। बट डज दिस मीन कंपनी का एक्चुअली कमबैक हो रहा है? अब ये चीज तो वक्त ही बताएगी, लेकिन चलो अब कुछ रिस्क्स की बात करते हैं। करंटली सुज़लॉन भारत की अकेली विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर नहीं है। इनफैक्ट रिन्यूएबल स्पेस भारत में इतनी कॉम्पिटिटिव है कि यहाँ पे इतनी सारी इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज है, जैसे आइनॉक्स विंड, सीमेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड सो ऑन। इसी के साथ एनर्जी सेक्टर के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री होती है, यानी जब भी रेवेन्यूज चेंज होते हैं, कॉस्ट जो होते हैं कंपनी के वो लार्जली कांस्टेंट रहते हैं। मान लीजिए एक ऐसा दिन आता है जब कंपनी के रेवेन्यूज 50% से गिर जाते हैं, कॉस्ट 50% से नहीं गिरेंगे, इनफैक्ट कॉस्ट हार्डली गिरेंगे। इसी के साथ गोइंग फॉरवर्ड सुज़लॉन के लिए कैपिटल को एक्सेस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका डेट सिवियरली रीस्ट्रक्चर किया गया था। इनफैक्ट जिन सारे लोगों ने सुज़लॉन को लोन्स दिए थे, उन्होंने अपने सारे लोन्स पे एक 62% का हेयर कट एक्सेप्ट किया और बड़ी डिस्काउंट पे उनको थोड़े बहुत पैसे वापस मिले। साथ ही 2023 में सुज़लॉन का सीईओ भी चेंज हुआ था, तो कंपनी की मैनेजमेंट में इतना बड़ा चेंज आने की वजह से जो आगे की डायरेक्शन होगी ये भी आज बताना मुश्किल है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, इस कंपनी का कमबैक हो रहा है या नहीं? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.